जनसंचार की विधाएं, प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। जनसंचार की हम बात करें, जनसंचार को समझने के लिए संचार के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। संचार हम किसे कहते हैं? संचार के मूल में चर धातु है। चर का अर्थ होता है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों को पहुंचना। पहुंचना का तात्पर्य संदेश भेजना और प्राप्त करना। इसके लिए दो लक्षण अनिवार्य हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण। इसलिए संचार शास्त्री विल्वर ने कहा, संचार अनुभवों की साझेदारी है। यह संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है तथा दृश्य श्रव्यों के माध्यम का सहारा लेकर भी हो सकता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। अब हम ये समझें कि संचार माध्यम से हम क्या समझते हैं और संचार माध्यम का अर्थ क्या है। संचार स्वयं एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरण के तौर पर हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे में हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगें, हमारे स्पर्श संवेदन, इशारे आदि भी संचार के माध्यम बनते हैं। परंतु हम इन मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहते। संचार माध्यमों से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। संचार के मूल तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? पहले, संचारक या स्रोत जो संदेश देने के बारे में सोचता है। दूसरा, संदेश का कूटीकरण, एन्कोडिंग, भाषाबद्ध करना। तीसरा, संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। चौथा, प्राप्तकर्ता जो संदेश को समझता है और उसकी प्रतिक्रिया देता है। इस तरह ये जनसंचार होता है और संचारक की भूमिका क्या होती है इसको भी हम देखें, समझें। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण है संदेश की स्पष्टता। दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। कूटीकरण या एन्कोडिंग का क्या तात्पर्य है? संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों से संदेश को बांधना कूटीकरण या एन्कोडिंग कहलाता है। सफल कूटीकरण उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो, संचारक जो कहना चाहता हो, प्राप्तकर्ता संदेश उसको उसी रूप में ग्रहण करे। कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कुछ चिन्हों को पढ़ सके, समझ सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो संचारक भेजा है, संचारक ने जिस उद्देश्य से जिस कोड में भेजा है। धन्यवाद।